हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में करेंगे हम, आज का टॉपिक है कोई चीज़ देने में अगर आपकी सहमति हो। मान लीजिए आपसे कोई चीज़ मांग रहा हो, मान लीजिए पेन मांग रहा हो आपसे और आप बोलते हो कि हाँ ले जाइए। तो कोई चीज़ देने में अगर आपकी सहमति हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे विद ग्रेट प्लेज़र। विद ग्रेट प्लेज़र। मान लीजिए कि कोई आपसे बोले कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यानी कि इंग्लिश में आपसे बोले कि मे आई बोरो योर पेन। तो आप राज़ी हो इस बात में कि हाँ आप ले सकते हो, यानी कि बड़ी खुशी से, तो आप इसे बोलेंगे विद ग्रेट प्लेज़र। या फिर आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेज़र, यानी कि मुझे खुशी है। या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स, यानी कि सब आपका ही तो है, ले लीजिए। तो कोई भी सेंटेंस आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि यस यू आर वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है कि मान लीजिए आपने किसी को कोई काम बोला कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी में लेंगे। आपने कोई चॉइस रखी किसी के पास कि मैं चाय बना रही हूँ, कि आप चाय बनानी है आपके लिए या कॉफ़ी बनानी है। और सामने वाला बोलता है कि नहीं, कि मुझे तो चाय नहीं चाहिए, मुझे तो कॉफ़ी चाहिए। तो आप बोलते हैं ना कि जैसे आपकी मर्ज़ी। तो कोई अपनी मर्ज़ी चाहता हो, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एज़ यू लाइक। एज़ यू लाइक, यानी कि जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। घर में ऐसा कुछ होता है कई बार कि आपको चाय नहीं पसंद हो, कॉफ़ी पसंद हो या कोई और चीज़ पसंद हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? या फिर आप बोल सकते हैं एज़ यू लाइक, यानी कि जैसे आपकी मर्ज़ी। आपने कॉफ़ी पीनी है, कोई ना कॉफ़ी पीजिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं एज़ यू प्लीज़, यानी कि जैसे आपकी, जिसमें आपकी खुशी हो। कॉफ़ी में आपकी खुशी है तो एज़ यू प्लीज़। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आपके घर पे मेहमान आते हैं और आपने उनको खाना सर्व किया है, खाना परोसा है, और आप चाहते हैं कि थोड़ा और ले लो। आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि आपने इतना तो खा लिया है, थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और लीजिए। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे हैव ए लिटिल मोर प्लीज़। हैव ए लिटिल मोर प्लीज़, यानी कि थोड़ा और लीजिए ना। और ये भी मान लीजिए कि मेहमान का जो है पूरा पेट भर चुका है और वो नहीं चाहता कि और ले, तो वो आपको क्या बोलेगा? हिंदी में बोलता है और नहीं, और इंग्लिश में उसको बोलेगा वो नो मोर प्लीज़ थैंक यू। नो मोर प्लीज़ थैंक यू, यानी कि बस बहुत हो गया, धन्यवाद, और नहीं लेना। तो इन्हीं सेंटेंसेस को आप भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आप भी तो हो सकते हैं ना गेस्ट। नेक्स्ट है हमारे सामने कष्ट के लिए खेद है। अब मान लीजिए कि आप बस में बैठे हों, बस में जा रहे हों, और सामने वाले को आप बोलते हो कि थोड़ा खिसकिए और मुझे भी बैठने दीजिए। तो सामने वाला खिसक जाता है, तो आप बोलते हैं ना कि कष्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ या कष्ट के लिए खेद है। या फिर हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से सामने वालों को दुख पहुँचा हो, तो तब भी आप बोलते हैं कष्ट के लिए खेद है। तो ऐसे मौक़ों पर आप जो बोलते हैं कष्ट के लिए खेद है, यानी कि आपकी वजह से जो सामने वाले को तकलीफ़ पहुंची है, तो इस सेंटेंस का आप यूज़ करते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी फॉर द ट्रबल। सॉरी फॉर द ट्रबल। ट्रबल यानी कि मुसीबत या कष्ट, कि मुसीबत के लिए या कष्ट के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कष्ट के लिए खेद है। सॉरी फॉर द ट्रबल। आई होप मैंने जो सेंटेंसेस आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपने बिल्कुल शांत दिमाग से इनको समझना है और इनको डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप डेली लाइफ में इनको यूज़ नहीं करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।